अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, डॉक्टर राबिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर। कि हम किसी भी इंडिविजुअल की एक सर्टेन इंटेंसिटी की वर्क करते हुए कितनी एनर्जी यूज़ की है उस इंडिविजुअल ने, वो एस्टिमेट लगा सकते हैं या वो मेजर कर सकते हैं। इसके डायरेक्ट एप्लीकेशन क्या है कि हम एक्सरसाइज असिस्टेड वेट लॉस प्रोग्राम के थ्रू एनर्जी कॉस्ट मेजर कर सकते हैं। किस तरह से कि वो एक्सरसाइजेज जो एम्ड होती हैं टू रिड्यूस द वेट लॉस, उनके थ्रू हम एनर्जी एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट कर सकते हैं। एनर्जी कॉस्ट ऑफ वॉकिंग, रनिंग and swimming at the various speeds is useful for those who use these modes of exercises as an aid in weight loss। यानी वो इंडिविजुअल, हम एक सपोज़ कर लेते हैं कि एक इंडिविजुअल है जो वॉक करता है और वो किस एक सर्टेन इंटेंसिटी की वॉक जो है वो इसलिए करता है ताकि वो एक अपना जो अमाउंट है वेट लॉस का, सर्टेन टारगेट वेट लॉस का जो अमाउंट है उसको गेन कर सके। तो इस तरह की जो एक एम्ड आपकी एक्सरसाइज होगी वो हमें बताती है कि वॉकिंग में कितनी एनर्जी जो है वो यूज़ हो रही है। तो फिर वो सारे इंडिविजुअल्स जो कि सर्टेन एक्सरसाइजेज वेट लॉस के एम के साथ करते हैं, वो एक्सरसाइजेज हमें बताएंगी कि कितना किस इंटेंसिटी पे वॉकिंग ने इतना वेट रिड्यूस किया। तो वो सारा हमें एनर्जी कॉस्ट मिल जाएगी। दो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं ह्यूमन एनर्जी मेजरमेंट के लिए। इसमें से एक डायरेक्ट कैलोरीमीटर है और एक इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर है। डायरेक्ट कैलोरीमीटर इस तरह से है कि वो डायरेक्टली जो बॉडी हीट रिलीज़ करती है उस रिलीज्ड अमाउंट ऑफ हीट को मेजर करके हमें बता देता है कि इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो बॉडी ने यूज़ की है। जब बॉडी यूज़ करती है एनर्जी को टू डू द वर्क, तो एनर्जी रिलीज़ की जाती है। ये एनर्जी दो सोर्सेस से आ रही है। जब बॉडी सेलुलर मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर रही होती है तो फिर सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू भी हीट रिलीज़ होती है और सेलुलर वर्क के टाइम पर भी हीट रिलीज़ होती है। यानी एक तो सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है, उसके रिज़ल्ट में हीट आएगी, और एक सेल जो है वो अपना सर्टेन फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, उस फंक्शनिंग के रिज़ल्ट में भी हीट एक बाई प्रोडक्ट होता है। सो हीट जो है वो इन दो तरह से रिलीज़ हो रही होती है फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग अ एक्सरसाइज। रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेटाबॉलिक रेट। जितने ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट हाई होगा उतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ की जाएगी। सो हम measuring the heat production of a person gives a direct measurement of metabolic rate। जितनी हीट रिलीज़ हो रही है उसको हम मेजर करके एक पर्सन के मेटाबॉलिक रेट का जो है वो डायरेक्ट एस्टिमेशन लगा सकते हैं। अब हम पीछे पढ़ कर आए थे कि हमारे पास हीट जो है वो उसका एक टाइप ऑफ एनर्जी है, और एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होता है वो जूल होता है। बट कॉमन यूज्ड यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज़ कैलोरी। हम ऐसे यूनिट और कॉमन यूज्ड सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, ये सारा डिटेल से पिछले लेक्चर में पढ़ाए हुए हैं। ऐसा यूनिट जो एनर्जी का है वो जूल है, जबकि मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट है कैलोरी। कैलोरी को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? कैलोरी इज़ द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी वो जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी वो 1 कैलोरी के इक्वल होगी। कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड होगी? टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द वाटर के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी टर्म्ड एज कैलोरी। अब कैलोरी एक बहुत छोटा यूनिट है, तो हम कैलोरी को एक बड़े यूनिट किलो कैलोरी में जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं
to express the energy expenditure and energy value of the food. आप लोगों ने जो फूड के ऊपर जो लिस्ट होती है प्रोडक्ट्स की, मतलब कार्ब्स इतने होंगे, प्रोटीन्स इतनी होंगी, वो सब किलो कैलोरी के अंदर होती हैं। इसी तरह से हम जब भी एनर्जी एक्सपेंडिचर को यूज़ करेंगे या एनर्जी एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट लगाएंगे तो फिर हम कैलोरी बहुत छोटा यूनिट है, हम उसको बड़े यूनिट किलो कैलोरी के अंदर जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरीज। सो किलो कैलोरी को ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4186 जाउल्स और 4.186 किलो जाउल। ये अगेन उसी तरह से हमारे पास कन्वर्जन्स हैं कि हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में किस तरह से जाएंगे एंड बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में किस तरह से जाएंगे। तो एक कैलोरी के अंदर हमारे पास 4186 जाउल्स होते हैं, या किलो जाउल्स की अगर आप बात करें तो एक किलो कैलोरी के अंदर हमारे पास 4186 किलो जाउल्स होते हैं। वो प्रोसेस जिसमें हम एक पर्सन के मेटाबॉलिक रेट को डायरेक्टली हीट की मेजरमेंट से एस्टिमेट कर सकें उसको हम डायरेक्ट कैलोरी मीटर बोलते हैं, और ये साइंटिस्ट 18th सेंचुरी से यूज़ कर रहे हैं दिस टेक्निक ऑफ डायरेक्ट कैलोरी मीटर। अब ये टेक्निक किस तरह से है कि वो पर्सन जिसका हमने एस्टिमेशन लगाना है उसको एक क्लोज्ड चैम्बर के अंदर, जिसको हम कैलोरी मीटर बोलते हैं, उसके अंदर रख देते हैं, और उस चैम्बर के बाहर एक लेयर होती है जो कि उसको सराउंडिंग इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है। उस लेयर के अंदर हमारे पास वाटर भरा हुआ होता है। ये जो चैम्बर है, ये जैकेट है, वाटर फिल्ड जैकेट, ये अंदर रिलीज़ होने वाली हीट के टेम्परेचर को जो है वो हम अभी कैलोरी की जो है डेफिनेशन पढ़ कर आए थे कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो 1 ग्राम बॉडी के 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए यूज़ होती है। तो इस वजह से बाहर का जो जैकेट है वो फिल्ड होता है विद वाटर, ताकि उस वाटर के चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट टाइम को हम फाइंड आउट कर सकें, और उस तरह से हमें पता चल जाएगा कि कितनी हीट जो है वो रिलीज़ हुई है, कितना मेटाबॉलिक रेट है उस इंडिविजुअल का। और इस वजह से भी लगाई हुई है कि बाहर के एनवायरनमेंट को जो है वो सेपरेट किया जा सके फ्रॉम द इंटरनल एनवायरनमेंट। इस चैम्बर के अंदर हमारे पास फ्री एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है चैम्बर और एनवायरनमेंट के बीच में। The person's body heat raises the temperature of water circulating around the chamber. So by measuring the temperature change per unit of the time, the amount of heat production can be calculated or computed. Heat is lost from the person by evaporation of water from the skin and respiratory passages. अब ये सारी की सारी जो हीट है ये आपकी लॉस हो सकती है एवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू फ्रॉम द स्किन सरफेस एंड द रेस्पिरेटरी पैसेजेस। इन हीट लॉसेस को हम मेजर करके अपनी टोटल हीट के अंदर जो हमारा टोटल आंसर आया उसमें ऐड करके एस्टिमेशन जो है वो लगा सकते हैं। अब हमारे पास डिसएडवांटेजेस हैं ऑफ द डायरेक्ट कैलोरी मीटर। इसमें क्या है कि जो चैम्बर की कंस्ट्रक्शन है वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास एक और जो ड्रॉबैक है डायरेक्ट कैलोरी मीटर का वो ये है कि एर्गोमीटर ख़ुद हीट रिलीज़ करता है जो कि आपकी मतलब ऐड हो जाती है ह्यूमन की बॉडी जो रिलीज़ कर रही होती है हीट में। इस वजह से भी हम जो है ये इसका एक ड्रॉबैक है कि एर्गोमीटर अपनी हीट पे रिलीज़ कर देता है, जिसकी वजह से हम डायरेक्ट या एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द मेटाबॉलिक रेट नहीं फाइंड आउट कर सकते। अब ये आपको चैम्बर दिखाया हुआ है, ठीक है, और जिसके अंदर ह्यूमन जो है वो प्लेस किया हुआ और उसके अराउंड जो है वो जैकेट होगी जो कि फिल्ड होगा विद वाटर, और इसके साथ जो है वो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए एक थर्मोमीटर लगा हुआ होगा जो टेम्परेचर के राइज़ को
जो है वो डिटेक्ट करेगा। हमारे पास एक और टेक्निक है जिसको हम इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसकी मेजरमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं है, इस वजह से हम इसको इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर बोलते हैं। इसको फिर हम किस तरह से मेजर करते हैं, जितने न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम हो रहे हैं पर लीटर कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन को यूज़ करते हुए हम जो एनर्जी एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करेंगे उसको हम इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर बोलेंगे। यानी कितने न्यूट्रिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, कितनी ऑक्सीजन यूज़ हो रही है एक एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए, तो वो जो कंज्यूम्ड न्यूट्रिएंट या ऑक्सीजन है ये हमें बताएंगे कि कितनी एनर्जी यूज़ हो रही है। क्योंकि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड एंड द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। सो हम जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है वो हमें प्रोवाइड करती है एस्टिमेशन ऑफ मेटाबॉलिक रेट। To convert the amount of oxygen consumed into the heat equivalents, it is necessary to know the type of nutrient that was metabolized. एक ऑक्सीजन कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होकर हीट में कन्वर्ट होगी, इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि किस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट को हमने यूज़ किया है टू एक्सट्रैक्ट द फ्यूल, टू एक्सट्रैक्ट द एनर्जी फ्रॉम द फ्यूल। यानी अगर आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट यूज़ हो रहा है मेटाबॉलिज्म में, फ़ैट यूज़ हो रहा है मेटाबॉलिज्म में, या प्रोटीन यूज़ हो रही है मेटाबॉलिज्म में। फ़ैट से जितनी एनर्जी यूज़ होती है या फ़ैट से जितनी एनर्जी निकलती है दैट इज़ 4.7 किलो कैलोरी पर लीटर ऑफ द ऑक्सीजन। इसी तरह से जो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी रिलीज़ होती है वो होती है 5.05। ये एग्जैक्ट नहीं होती, तो हम इसका जो है वो 5 किलो कैलोरी यूज़ कर लेते हैं पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। ऑक्सीजन के कितने लीटर जो है वो यूज़ हो रहे हैं और उसके रिज़ल्ट में इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है। सो अ पर्सन एक्सरसाइजिंग एट एन ऑक्सीजन कंजम्पशन ऑफ 2 लीटर पर मिनट वुड एक्सपेंड द एनर्जी of approximately 10 kilocalorie per minute. तो अगर एक पर्सन 2 लीटर की ऑक्सीजन कंज्यूम करता है 1 मिनट के अंदर टू परफॉर्म एन एक्सरसाइज, तो 1 मिनट में जो एनर्जी यूज़ हो रही है वो 10 किलो कैलोरी के इक्वल होगी। जो ऑक्सीजन कंजम्पशन अभी हम कह रहे हैं कि हम ऑक्सीजन कंजम्पशन की बेस पे एनर्जी एस्टिमेशन लगा सकते हैं। तो इस ऑक्सीजन के कितनी ऑक्सीजन यूज़ हुई है इसको हम यूज़ कर फाइंड आउट कर सकते हैं विद द ओपन सर्किट स्पायरोमीटरी। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट के नोज़ को हम क्लिप लगा देते हैं ताकि नेज़ल ब्रीदिंग या नेज़ल हीट लॉस से प्रिवेंट कर सकें हम, और इसी के साथ साथ हम एक रेस्पिरेटरी वाल्व जो है वो लगा देते हैं that allowed the room air to be breathed in while exhaled gas was directed to a collection bag which is known as Douglas bag। यानी जो इंडिविजुअल होगा वो रूम एयर को इनहेल एंड एक्सेल करेगा, उसकी नोज़ पिन पे क्लिप, इसकी नोज़ के ऊपर क्लिप लगा दी गई है, और जो वो एक्सेल करेगा एयर को उसको डगलस बैग के थ्रू एक एनालाइज़र के अंदर सेंड कर दिया जाएगा ताकि वहाँ से हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एनालाइज कर सकें। Gas volume was measured in gasometer and the oxygen and carbon dioxide were either analyzed chemically or with the aid of calibrated gas analyzer। गैस वॉल्यूम को हम गैसोमीटर की मदद से जो है वो मेजर कर सकते हैं, और इसी तरह से कितनी ऑक्सीजन और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी एनालिसिस के लिए या तो हम केमिकली कर सकते हैं या फिर हम गैस एनालाइज़र यूज़ कर सकते हैं। मॉडर्न डे में ओपन सर्किट स्पायरोमीट्री जो है वो क्या करती है, एम्प्लॉयज़ द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी दैट मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ एक्सेल्ड गैस ऑन अ ब्रेथ बाय ब्रेथ बेसिस
which is then directed to a mixing chamber where the samples are taken for continuous gas analysis. जो आजकल ओपन सर्किट स्पायरोमेट्री यूज़ की जा रही है उसमें कंप्यूटर एनालाइजर्स यूज़ किए जाते हैं, जो कि ये कंप्यूटर क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ एक्सेल्ड गैस को एनालाइज करते हैं। एनालिसिस के बाद उसको मिक्सिंग चैम्बर में भेज दिया जाता है जहाँ पे सैंपल्स आर टेकन फॉर कंटिन्यूस गैस एनालिसिस। उसके बाद कैलकुलेशंस ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन आर डन ऑटोमेटिकली। Although the computer-based systems certainly makes the process of measuring oxygen consumption easier, the traditional method is used as a gold standard to make sure the automated system in working correctly. ये हमारे पास indirect way है to measure the energy expenditure. उसके बाद हमारे पास है कॉमन एक्सप्रेशंस ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर। जितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है हम उसको किस तरह से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है दैट विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इंस्पायर्ड या वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इंस्पायर्ड माइनस वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एक्सेल्ड। जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इंस्पायर्ड है उसको अब आप किस तरह से करोगे फाइंड आउट, कि आपने मल्टीप्लाई करना है वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड पर मिनट बाय द फ्रैक्शन ऑफ द एयर दैट इज़ मेड अप ऑफ ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन के अंदर एयर के अंदर इनहेल जो एयर होती है उसके अंदर ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है, उस परसेंटेज को आपने मल्टीप्लाई कर देना विद द वॉल्यूम ऑफ इनहेल्ड एयर पर मिनट। एक मिनट के अंदर कितनी वॉल्यूम की एयर जो है वो आप इनहेल कर रहे हो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन दैट एयर। इस तरह से हम वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड एयर जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे और इसी तरह से इस इंस्पायर्ड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को हम माइनस कर देंगे फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ द एयर एक्सेल्ड। तो फिर हम जनरल प्रैक्टिस के अंदर जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है इंस्पायर्ड एयर की वो हमारे पास 0.2093 है अगर सब्जेक्ट एक रूम एयर को ब्रीद इन कर रहा है। हम कॉमनली डिफरेंट एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे हम यूनिट्स पढ़ कर आए थे इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन कंजम्पशन के भी एनर्जी एक्सपेंडिचर के भी डिफरेंट जो हैं वो यूनिट्स हैं। सबसे पहला जो है वो लीटर पर मिनट है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड पर लीटर लीटर पर मिनट, एक मिनट के अंदर कितने लीटर ऑफ ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो नीचे एक डाटा दिया हुआ है कि 60 kg की एक ट्रेंड इंडिविजुअल है जो कि सब मैक्सिमल रेट के ऊपर ट्रेडमिल पे वॉक कर रही है, रन कर रही है। 60 लीटर पर मिनट के हिसाब से वो चल रही है और इंस्पायर्ड एयर को हमने निकाल लिया कि वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड एयर कितना था 20.93 और एक्सेल्ड एयर के अंदर ऑक्सीजन का फ्रैक्शन कितना था 16.93। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लीटर पर मिनट कितना आ जाएगा 60 लीटर पर मिनट मल्टीप्लाइड बाय बोथ दीज फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड एयर माइनस फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सेल्ड एयर। इस तरह से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.4 लीटर पर मिनट। इसी तरह से हमारे पास एक और यूनिट होता है जो कि किलो कैलोरी पर मिनट में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एनर्जी को। ऑक्सीजन अपटेक कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन किलो कैलोरीज यूज्ड पर मिनट।
The calorie equivalent of 1 liter of oxygen varies from 4.7 kilocalorie liter per minute for fat to 5.05 kilocalorie per liter for carbohydrate. यानी अब हमने लीटर से किलो कैलोरी के अंदर जाना है, तो 1 किलो कैलोरी विल बी इक्वल टू 1 लीटर ऑफ द फ्यूल. यानी अगर कार्बोहाइड्रेट का 1 लीटर होगा तो 4.7 किलो कैलोरी के इक्वल होगा. और इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट के लिए भी. प्रैक्टिकल रीज़न के अंदर हम इस फ्रैक्शन को कम करने के लिए मोस्टली 5 किलो कैलोरी पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन यूज़ करते हैं. तो हम इसको कन्वर्ट करने के लिए किलो कैलोरीज पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे. यानी हम कन्वर्जन कर रहे हैं लीटर पर मिनट की किलो कैलोरी पर मिनट के अंदर. टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर इज़ कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द किलो कैलोरीज एक्सपेंडेड पर मिनट बाय द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी इन मिनट्स. इस कन्वर्जन के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जितनी किलो कैलोरी यूज़ हुई है 1 मिनट के अंदर, उसको विद द ड्यूरेशन, जितनी टाइम के लिए एक्सरसाइज की जा रही है बट इन मिनट्स. 60 केजी की वूमेन जो है वो ट्रेडमिल के ऊपर रन कर रही है फॉर 30 मिनट्स एट द VO2 इक्वल्स टू 2.4 लीटर पर मिनट. तो हम एनर्जी को किस तरह से जो है वो मल्टीप्लाई फाइंड आउट करेंगे. 2.4 लीटर पर मिनट के हिसाब से जो है उस बंदी ने ऑक्सीजन कंज्यूम की है और 5 किलो कैलोरी बर्न किया है 1 मिनट के अंदर यूजिंग 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन. 5 किलो कैलोरी पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन और 2.4 लीटर पर मिनट के हिसाब से उन्होंने की है. तो फिर हमने इन सबको जब मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर हमारे पास आ जाएगा 1 मिनट के लिए, और उसको जब हम 30 मिनट के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो फिर हमारे पास आ जाएगा कि 30 मिनट के अंदर उस फीमेल ने 60 केजी की फीमेल ने कितना वेट लॉस या कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ की है टू परफॉर्म दैट इंटेंसिटी 360 किलो कैलोरी. इसी के अलावा हमारे पास एक और एक्सप्रेशन होता है जिसको हम मिलीलीटर पर किलोग्राम पर मिनट के हिसाब से भी एक्सप्रेस करते हैं. व्हेन द ऑक्सीजन measured oxygen uptake is expressed in liters per minute is multiplied by 1000 to yield the milliliters per minute and then divided by the subject's body weight in kilograms. The value is expressed in milliliters of oxygen per kilogram of the body weight per minute. ये अब हमारे पास आ गया कि अगर हम लीटर को मल्टीप्लाई कर दें थाउजेंड्स के साथ तो मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस मिलीलीटर को अगर हम डिवाइड कर दें विद द पर केजी ऑफ द सब्जेक्ट और पर मिनट ऑफ द एक्सरसाइज के हिसाब से, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा उसको हम मिलीलीटर पर केजी पर मिनट के हिसाब से लिखेंगे. अगेन उसी तरह से 60 केजी की वुमेन है, उसका क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड पर लीटर पर मिनट. 1 मिनट के अंदर उन्होंने जो है वो 2.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम की है. इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलीलीटर आ जाएगा. इस वैल्यू को 1000 मिलीलीटर को हम वुमेन के वेट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो एनर्जी एक्सपेंडिचर आएगा वो 40 मिलीलीटर पर केजी पर मिनट के हिसाब से आएगा. यानी पर केजी 1 केजी ने 1 मिनट के अंदर 40 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम की है. नेक्स्ट इज मैट्स. मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट्स इसको बोलते हैं. रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट इज इजीली measured with an individual at quiet supine rest after a period of fasting or not participating in an exercise. रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट जो है वो वेरी करता है एज और जेंडर के साथ. फीमेल में रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट
जो होगा वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू द मेल, और जैसे जैसे एज जो है वो वेरी करती जाएगी उसी तरह से जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट होगा वो भी चेंज होता रहेगा। The term MET is used to represent the resting metabolism and is taken by the convention to be 3.5 milliliter per kg per minute. This is called 1 MET. ये 1 MET की definition है कि 1 metabolic equivalent is equal to the resting metabolism which is equal to 3.5 milliliter per kg per minute. 1 kg 1 मिनट में 3.5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम कर रहा है रेस्टिंग स्टेट के अंदर। So energy cost of the activities can be expressed in terms of multiples of MET unit. MET तब यूज़फुल होता है जब relative intensity of various activities कंपेयर करनी होती है कि डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ की relative intensity कितनी है, उसको जब कंपेयर करना हो तो हम METs यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अगेन उसी तरह से प्रीवियस एग्ज़ाम्पल ली 40 मिलीलीटर पर केजी पर मिनट को हमने जब डिवाइड कर दिया 3.5 मिलीलीटर पर केजी पर मिनट के अंदर तो हमारे पास 11.4 METs आंसर आ गया। उसके अलावा हमारे पास है किलो कैलोरी पर केजी पर आवर। अगेन ये MET का बड़ा यूनिट है, किलो कैलोरी पर केजी पर आवर। पहले हमने पर मिनट के हिसाब से जो है वो फाइंड आउट किया था। The MET expression can also be used to express the number of calories the subject uses per kilogram of the body weight per hour. Previously mentioned example में subject जो था वो work कर रहा था at 11.4 MET और 40 मिलीलीटर पर किलोग्राम पर मिनट। इसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे by the value 6 मिनट पर आवर के हिसाब से, यानी 60 मिनट से या 60 मिनट पर आवर के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा 2400 मिलीलीटर पर केजी पर आवर या फिर 2.4 लीटर पर केजी पर आवर। 24,000 मिलीलीटर या 2.4 लीटर पर केजी पर आवर। अगर वो पर्सन मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट यूज़ कर रहा है एज अ फ्यूल तो फिर हमारे पास द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इज़ मल्टीप्लाइड बाय 4.8 किलो कैलोरी पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन, एवरेज बिटवीन 4.7 एंड 5.05। यानी ना प्योरली कार्बोहाइड्रेट पे बेस कर रहा है ना फैट्स के ऊपर, बल्कि मिक्सचर यूज़ कर रहा है। तो फिर हम एक एवरेज ले लेंगे जो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट की बीच की वैल्यू होगी, एवरेज वैल्यू होगी। जब हम एवरेज वैल्यू लेंगे तो फिर हमारे पास जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर आएगी वो क्या आएगी 11.6 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर आवर। ये अगेन वही जब प्रीवियस बातें हैं उसको मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है कि 11 MET को हमने 3.5 के साथ जब मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर हमारे पास मिलीलीटर पर केजी पर मिनट के हिसाब से आएगा, और जब हम अगेन उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हमारे पास मिलीलीटर पर केजी पर आवर के हिसाब से आंसर आएगा। ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने सीखा कि एक एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए कितनी एनर्जी यूज़ करती है उसको हम किस तरह से मेजर करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।